कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और एक समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी प्रोग्राम का संयोजक हूँ और हमने ये प्रोग्राम रिटायरी का अब से पहले 2014 में कराया था और बीच में ये परंपरा थोड़ी सी लुप्त हो गई थी और आज दोबारा से हमने ये प्रोग्राम चालू किया है। 30/6 में 2022 में जो 2022 में जो रिटायर हुए हैं उन कर्मचारियों को विदाई देते हुए हमें अच्छा महसूस हो रहा है और हमने अपने कमिश्नर साहब फरीदाबाद से कह कर के इन सभी कर्मचारियों के जो बाकायदात है वो सभी कर्मचारियों को आज सभी को दिलवाया है, चाहे उनका GPF है, चाहे उनकी उसका छुट्टियों का पैसा है, चाहे उनका और लेना देना या पेंशन पे आर्डर हैं, वो सभी हमने कराए हैं। लेकिन इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो माहौल है कर्मचारियों में, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने वो माहौल दोबारा से खड़ा किया है। पीछे हमारे कर्मचारी मायूस हो गए थे क्योंकि कई सालों से हमारे कर्मचारियों के ये बाकायदात निपटा नहीं था, इसलिए दोबारा हमने ये चालू किए परंपरा और इस परंपरा को मतलब पीछे नहीं हटने देंगे, चाहे हमें कोई भी दबाव अपने आयुक्त पर बनाना पड़े या अपने हरियाणा सरकार पर बनाना पड़े। और हम ये भी कहना चाहेंगे आने वाले समय में सरकार से कहेंगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और नई भर्ती की जाए, क्योंकि आज बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं, इनकी जगह खाली हैं। इन खाली जगहों को भरने के लिए अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, एक भर्ती है। इसलिए सरकार से अपील है हमारी और सरकार से हम लेटर पैड पे भी लिखेंगे कि कुछ कर्मचारी की हमारी डेथ हो गई है, कुछ कर्मचारी रिटायर हो गए, शहर की आबादी बढ़ी है, इसलिए हमें कर्मचारी चाहिए। कम से कम 10,000 कर्मचारी यहाँ पर भर्ती किए जाएं, जब ये शहर की सफाई हो सकती है। तो इसी के साथ जय हिंद जय संघर्ष। जनवरी के महीने से लेकर जून तक जितने भी साथी रिटायर हुए थे, हमारे नगरपालिका संघ की तरफ से एक मांग थी कि उन सभी का यहाँ पर एक समारोह किया जाए और ना केवल उनका सम्मान किया जाए बल्कि उनके जितने भी ड्यूज़ हैं रिटायरमेंट के वो सब भी उनको दिए जाएं। तो हमने आज उन सभी लोगों को जो रिटायर हुए हैं 30 जून तक, उन सभी के ड्यूज़ भी उनको दिए हैं और उनका सम्मान भी यहाँ पे किया है। नगर निगम पिछले कुछ वक्त से उनको वक्त पर उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी हमने पिछले लगभग 7-8 महीने के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो उनकी तरफ ड्यू थी, 100 करोड़ से ज़्यादा का रुपया उनके खातों में डाला है और आज के दिन हमारे पास सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए बच गए हैं जो उनको पे करने हैं। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा जो साथी चालान करने का काम कर रहे थे और उसमें से जो चालान की रिकवरी हुई थी उसमें नगर निगम के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि उसका 10% राशि इंसेंटिव के तौर पर उनको देंगे। तो वो पैसा भी आज हमने इनको 6 लाख रुपए से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये एक परंपरा जो बीच में थोड़े दिन के लिए टूट गई थी उसको दोबारा से जीवित किया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह भी टाइम पे मिले और उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन उनको दिए जाएँ। तो इसी कड़ी में समारोह शुरू किया गया था, ये पहला है, आगे ऐसे और होते रहेंगे। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक तो भविष्य की सुखद भविष्य की कामना करूंगा, उनको दीर्घायु और स्वास्थ्य जो है परमात्मा दे। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि वो जो पैसा आज उनको मिला है उस पैसे को अच्छे स्थान पर खर्च करें, अपने बच्चों को पढ़ाने का लिखाने का प्रयास करें ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी नौकरियों पर लगें, न कि सफाई कर्मचारी लगें। और मैं ये संघ की ओर से उनको बिल्कुल मैंने ये अपील उनसे की है और उनके दीर्घायु और स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ।